नमस्कार बच्चों, मैं आप सबकी हिंदी अध्यापिका कंचन मिश्रा। हम पढ़ने जा रहे हैं आज वर्ण विचार। इसके पिछले अध्याय में आप लोगों ने वर्ण किसे कहते हैं, उसके भाग इत्यादि के बारे में जाना और समझा है। जिन लोगों ने उसे नहीं देखा होगा वो नीचे बॉक्स में जा कर के उसके बारे में समझ सकते हैं। और आज हम लोग जानने जा रहे हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद के बारे में जानने से पहले संक्षिप्त में हम लोग छोटा सा वर्ण के बारे में जानेंगे। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जो कि क, च, ट, त, प इत्यादि है। वर्णों के कितने प्रकार हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम आते हैं हमारे मुख्य विषय वर्ण विच्छेद पर। किसी भी शब्द की रचना में जिन वर्णों का प्रयोग होता है उन वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब हम सभी पहले जान चुके हैं कि व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से होता है, और जो संयुक्त व्यंजन होता है, जब हम वर्ण विच्छेद करने चलते हैं उस समय संयुक्त व्यंजन में से भी सभी वर्णों को अलग अलग कर लिया जाता है। व्यंजन मुख्यतः लिखने के समय हलंत के साथ लिखा जाता है, लेकिन हम लोग सुविधा की दृष्टि से वैसा न करके स्वर के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ण विच्छेद किया कैसे जाता है। आइए बच्चों, हम लोग अब वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ आपको सामने दिख रहा है स्वर। स के नीचे हलंत लगाया गया है क्योंकि वह पूर्ण रूप से व्यंजन है। व, उसमें भी हलंत है। फिर हमने उसमें से स्वर निकाला, वो है अ। फिर हमने र के नीचे भी हलंत है और फिर अ है। यानी कि यहाँ पे जो स्वर में स है वो प्योर व्यंजन है, अकेला व्यंजन है, वहां पर स्वर नहीं है। इसलिए स्वर में जब हम लोगों ने हलंत लगा दिया है तो उसके आगे हम लोगों ने प्लस करने के बाद वहां पर अ नहीं लिखा है, क्योंकि वो प्योर व्यंजन है। व और र में स्वर मिला हुआ है, इसलिए व विथ हलंत, उसके बाद अ, फिर रग में हलंत, फिर उसके बाद अ का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हम सिंपल सा अगर देखना चाहें देख सकते हैं कमल। कमल में कहीं कोई भी अर्ध अक्षर, कोई भी आधा अक्षर नहीं है, सभी अपने आप में पूरे हैं, बिना किसी मात्रा के हैं। जैसे क प्लस अ, क के नीचे हलंत लगाना जरूरी है। अगर आप क के नीचे हलंत नहीं लगाते हो तो ये क यानी कि डबल अ हो जाएगा, वो का बन जाएगा। अ प्लस अ क्या होता है? संधि के अनुसार आ होता है। इसलिए कमल के क में हलंत लगाया जाएगा और प्लस अ होगा। क प्लस अ प्लस म विथ हलंत प्लस अ प्लस ल विथ हलंत प्लस अ। इस तरह से हमारा हो गया कमल। अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसा कि उत्तीर्ण है। इसी में हम देख रहे हैं उ स्वर है, इसलिए यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वतंत्र है। पहला त जो है वो हाफ है, यानी कि बिना स्वर के है, इसलिए त में नीचे हलंत लगा है, लेकिन उसके आगे प्लस करके हम लोगों ने अ नहीं लिखा है। दूसरा त पूर्ण है, यानी कि स्वर के साथ है, इसलिए वहां हम लोगों ने त में हलंत लगाया, और जो मात्रा लगी है यानी कि त पे बड़ी की मात्रा लगी है, इसलिए वहां पे हमने प्लस ई किया हुआ है। फिर प्लस र, उत्तीर र हमारा उच्चारण हो रहा है, इसलिए वहां पे र आ गया। ण विथलन प्लस अ हो गया है। आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह के स्वर और व्यंजन के मेल को देख रहे हैं। किस तरह से? जैसे हमारा पहला अक्षर है क्रम। क्र, क र अ मिला करके बना है क्र, यानी कि यहाँ पे क हाफ है, विदाउट स्वर है, और र स्वर के साथ है। क्र, क्रम। कर्म, क यहाँ पे क फुल है, यानी कि स्वर के साथ है, और र स्वर के बिना है। इस चीज को समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि जब र की रेफ किसी भी व्यंजन के नीचे लग जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि वह र स्वर के साथ है, और जब यही र का रेफ किसी भी व्यंजन के ऊपर लगता है, यह रेफ, तब इसका मतलब यह होता है कि वह र वहां पर स्वर रहित है, बल्कि वो व्यंजन जो है वह स्वर के साथ है। क्रम
क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, यहाँ सभी व्यंजनों पे हलंत लगाया गया है। दूसरा है कर्म, क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। र के आपने अलग प्रयोगों को देख लिया कि किस तरह से स्वर सहित और स्वर रहित र का प्रयोग किस तरह से वर्ण विच्छेद के समय किया जाता है। तीसरा र हमारा है कृष्ण, क विथलंत, इसमें ऋषि वाला र, क्योंकि यह र अलग तरह से है जो कि स्वर का है, अकेले अपने आप में है। कृष्ण, श जो हमारा हाफ है स्वर के बिना है, स्वर रहित है, ण एंड अ। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट दूसरा एक अक्षर देखेंगे संबंध। संबंध में दोनों जगह पे यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। स का जो अनुस्वार है सम म है, यानी कि पंचम अक्षर वो प वर्ग का है, और ब के ऊपर का जो अनुस्वार है वो क वर्ग का पंचम अक्षर है। इस चीज पर हमको ध्यान देना है। पंचम अक्षर अर्थात क वर्गी, क ख ग घ अंग, पांचवा अक्षर को पंचम अक्षर कहा जाता है। तो स प्लस अ प्लस म प्लस ब प्लस अ प्लस न प्लस द और अ, यानी कि हमें ये ध्यान देना होगा हमेशा अनुस्वार के समय वो किस पंचम अक्षर को बिलोंग करता है। हमारा दूसरा उदाहरण है क्षमा। क्षमा यानी क्ष जो है ये संयुक्त अक्षर है। अब हम श प्लस म नहीं लिख सकते हैं या अ नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यह एक संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर के बारे में आप मेरे दूसरे पार्ट 1 वाले वीडियो में जा करके उसे समझ सकते हैं। क प्लस श प्लस अ प्लस म प्लस आ, इस तरह से हम संयुक्त व्यंजन को भी और उसको अलग अलग करेंगे और टुकड़े उसके किए जा सकते हैं। आइए बच्चों, अभी हम लोग और भी संयुक्त अक्षर के वर्ण विच्छेद के बारे में देखते हैं। हमारा यहाँ पर पहला अक्षर है चित्र, त्र संयुक्त अक्षर है, तो उसका विच्छेद जब हम करने लगेंगे तो किस तरह करेंगे? त विथलन प्लस र विथलन प्लस अ, च प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ, चित्र। यानी कि ये क्या था? ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर के और भी उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज्ञान, श्रोता, हृदय, चिन्ह, क्रम, कंपन इत्यादि। यानी कि जो जिस तरह से हिंदी भाषा इतनी वैज्ञानिक भाषा है बच्चों कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही चीज लिखना है, कुछ अलग से यहाँ पर नहीं करना है। जैसे ज्ञान, आपको ज्ञान, आज मानक भाषा के अनुसार इसको हम ज्ञान ना पढ़कर ज्ञान पढ़ते हैं, इसलिए इसका जब हम विच्छेद करने लगेंगे ज प्लस इया प्लस आ प्लस न प्लस अ करेंगे। उसी तरह से अंतिम अक्षर यहाँ दिखाई दे रहा है कंपन। क के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है ये अ के ऊपर, यानी कि वो पहला अक्षर क वर्ग का पहला है, इसलिए यानी कि पंचम अक्षर है अंग वाला, तो क प्लस अंग अ के ऊपर हमारे पास सुविधा है, अनुस्वार हम लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे न म इत्यादि का प्रयोग न करके अ के ऊपर अनुस्वार लगाया गया है, कंपन। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको यह वीडियो और आपका विषय आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।